एक ऐसा नाम जो सत्ता से टकराने के लिए जाना जाता है, एक ऐसा परिवार जिसके दरवाजे पर हर साल मुहर्रम से पहले पुलिस का पहरा लग जाता है, और एक ऐसा विवाद जो साल 2012 से आज तक खत्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का कुंडा, यहाँ जब भी राजा भैया का नाम आता है, चर्चा सिर्फ राजनीति की नहीं होती बल्कि उस भद्री रियासत की भी होती है जिसके मुखिया राजा उदय प्रताप सिंह अपने सख्त तेवरों, परंपराओं पर अड़िग रुख और प्रशासन से कई बार हुए टकरावों को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल मुहर्रम आते ही आखिर प्रशासन सबसे पहले राजा उदय प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट क्यों करता है? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य कार्रवाई है, या फिर इसकी जड़ें साल 2012 की उस घटना में है जहां एक बंदर की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद आज भी खत्म नहीं हो पाया है? कैसे एक धार्मिक आयोजन, एक हनुमान मंदिर, एक भंडारा और एक मुहर्रम का जुलूस उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील विवादों में से एक बन गया, और क्यों एक समय ऐसा भी आया जब पूरे इलाके में ताजिया तक नहीं उठाया गया? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे घटनाक्रम को साल 2012 से लेकर आज तक एक एक तथ्य, प्रशासनिक फैसलों और घटनाओं के क्रम के साथ समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं साल 2012 से, जहां इस पूरी कहानी की पहली कड़ी जुड़ती है। लेकिन साल 2012 की कहानी शुरू करने से पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जिसके इर्द गिर्द यह पूरा विवाद घूमता है। राजा उदय प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के प्रमुख और कुंडा विधायक राजा भैया के पिता। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें लंबे समय से एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जो अपनी परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सिद्धांतों पर अड़िग रहने के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम कई बार प्रशासन और सत्ता से टकराव की चर्चाओं में भी रहा है। कहा जाता है इंदिरा गांधी के दौर में जब पूर्व रियासतों की शक्तियां सीमित की जा रही थी और केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ रहा था, तब उदय प्रताप सिंह ने खुलकर विरोध का रास्ता चुना। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह भी उल्लेख मिलता है कि उस दौर में उनका तत्कालीन सरकार से गंभीर टकराव हुआ और भद्री रियासत को लेकर उनका रुख राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बना। यही वजह है कि आज भी उनके समर्थक उन्हें झुकने वाला नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाला व्यक्तित्व मानते हैं। दूसरी ओर प्रशासन हमेशा उन्हें ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखता रहा है जिनसे जुड़े आयोजनों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी समझा जाता है। इसी व्यक्तित्व की एक और कहानी साल 2012 में शुरू होती है, जब शेखपुरासी गांव में एक बंदर की हुई मौत, और उसके बाद जो घटनाएं शुरू हुई वो आज तक खत्म नहीं हुई। अब चलते हैं साल 2012 में प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के शेखपुरासी गांव के पास प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर एक बंदर की मौत हो जाती है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया गया कि बंदर की हत्या मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने की है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और लंबे समय तक विवाद का विषय बना रहा। इस घटना के बाद राजा उदय प्रताप सिंह ने उस स्थान पर हनुमान मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद उन्होंने हर वर्ष मुहर्रम के दिन मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन शुरू किया। संयोग यह था कि जिस रास्ते से मुहर्रम का ताजिया करबला की ओर जाता है, उसी मार्ग पर यह मंदिर भी स्थित है। यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। हालांकि शुरुआती वर्षों में खुला विरोध सामने नहीं आया। स्थानीय स्तर पर असहमति और तनाव की चर्चा होती रही, लेकिन मामला बड़े टकराव तक नहीं पहुंचा। फिर आया साल 2015। यही वह साल था जब यह विवाद अचानक पूरे प्रदेश की सुर्खियों में आ गया। मंदिर पर भंडारे और ताजिया जुलूस को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध स्वरूप ताजिया उठाने और उसे करबला ले जाने से इनकार कर दिया। यह घटना सिर्फ प्रतापगढ़ या कुंडा तक सीमित नहीं रही, पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस विवाद को प्रमुखता से उठाया। किसी ने इसे धार्मिक आस्था का प्रश्न बताया तो किसी ने कानून व्यवस्था की चुनौती माना। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। हालात को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन को लगातार हस्तक्षेप करना पड़ा। कई दौर की बातचीत और सुरक्षा व्यवस्था के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। इसके बाद साल 2016 से प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा उदय प्रताप सिंह और उनके समर्थकों को एहतियातन हाउस अरेस्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
जो आज तक लगभग हर वर्ष दोहराई जाती है। हर वर्ष मुहर्रम से पहले जिला प्रशासन कानून व्यवस्था की समीक्षा करता है। शेखपुर, आशिक और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल, पीएसी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाती है। साथ ही राजा उदय प्रताप सिंह और उनके कुछ समर्थकों को एहतियातन हाउस अरेस्ट करने के आदेश जारी किए जाते हैं। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है। वहीं राजा भैया के समर्थकों का कहना है कि हर साल एक ही परिवार को इस तरह नजरबंद करना उचित नहीं है और यह परंपरा अब सवालों के घेरे में है। यानी एक ओर प्रशासन इसे सुरक्षा का जरूरी कदम मानता है तो दूसरी ओर समर्थक इसे अनावश्यक प्रतिबंध बताते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इस विवाद का कभी अस्थायी समाधान निकलेगा? क्या हर साल मुहर्रम से पहले यही तस्वीर दोहराई जाएगी या फिर ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे धार्मिक परंपराएं भी सम्मान के साथ निभे और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह कायम रहे? फिलहाल इतना तो तय है, साल 2012 में शुरू हुआ यह विवाद 2015 में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना और 2016 से प्रशासन की अस्थायी रणनीति में बदल गया। आज भी मुहर्रम आते ही कुंडा और शेखपुर, आशिक पूरे प्रदेश की नजरों में आ जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन का फैसला उचित है या इसका कोई दूसरा समाधान होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। यदि वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।